लेक्चर नंबर 91 CMA। जो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर जो आपके नोट्स में से दिए थे उनके मुतालिक वो काम तो मैं भी चेक ही नहीं किया मैंने। अभी सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर्स पे बात हो रही है जी। वो आप फाइल ओपन ही नहीं हो रही थी। सेल प्राइस वेरिएंस बी का 4750 फेवरेबल, ठीक है। आर का 6750 फेवरेबल, के का 85 और टोटल कर लीजिएगा जो भी आता है 20,000 फेवरेबल। बाकी टोटल कर लीजिए। ये सेल प्राइस था। सेल वॉल्यूम में गलती होती है नॉर्मली इसमें जी, बताएं। 1960 एडवर्स नहीं जी, गलत 2000 है। आपने एफओएच ही गलत लिखे होंगे, मशीन आवर की बेस पे एलोकेट करने थे। 2000 एडवर्स, मुझे पता है ना इसमें लोग गलती करते हैं। 1500 2500, जिसके ये गलत है उसका कार्ड गलत है। कार्ड में स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालना था तो कार्ड में स्टैंडर्ड सेल प्राइस थी 14 रुपए। 14 रुपए सेल प्राइस। मटेरियल था 5.4 का, लेबर थी 3.25 की और एफओएच मशीन आवर की बेस पे 1.35। सो 4 रुपीस का स्टैंडर्ड प्रॉफिट था। 3 रुपए का स्टैंडर्ड प्रॉफिट था। यही है, 4 ही आता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। 4 नहीं आता, 4 3 और तीसरे का 5 है। तो सेल प्राइस थी 15 18 और ये एफओएच ही गलत होते हैं मोस्टली बच्चों के। 2.70 3 ये तो रेडीमेड दी हुई थी, असल गेम इधर थी। रेट निकाल के मशीन आवर के पता नहीं इसकी बेस पे कार्ड जिसका सही नहीं बना होगा। ये है जी। अब वॉल्यूम वेरिएंस के ये आंसर थे, वॉल्यूम वेरिएंस के ये आंसर थे। तो टोटल 3000 का एडवर्स ये क्वेश्चन हो गया एक, ठीक है। अब देख लें जिसका जो गलत है। अगर आपका ये गलत आया है तो आपको एफओएच नहीं आता, फिक्स्ड एफओएच नहीं आते, रेट नहीं निकालना आता। वेरिएंस के चैप्टर का कसूर नहीं है, आपको रेट नहीं निकालना आता या रेट को यूज करना नहीं आता। मशीन आवर की बेस पे था तो फॉर्मूला लगना था बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल मशीन आवर। तो एक रेट निकल आना था और वो मेरे पास जो रेट आ रहा है, मेरे पास आ रहा है तकरीबन 4.5 रुपए पर मशीन आवर। 4.5 रुपए पर मशीन आवर आ रहा है रेट, 4.5 रुपए। फिर उसको इनटू मशीन आवर करेंगे, कार्ड में कार्ड बनाना है ना, ये कार्ड से प्रॉफिट आएगा। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पहला सवाल दिया हुआ था जिसमें प्रोडक्ट क्यू लिखा हुआ था, क्यू प्रोडक्ट क्यू, कार्ड में क्यू लिखा हुआ था प्रोडक्ट का नाम जी। बताएं जी, आप आंसर बताओ बेटी। वो जो पहला है प्रोडक्ट क्यू वाला जिसके कार्ड पे, बताएं मटेरियल का प्राइस वेरिएंस बताएं बेटे। आपने आंसर बताने, सिर्फ प्राइस वेरिएंस बता रही हो, कौन सा बता रही हो, सेल का कि मटेरियल का? सेल, हाँ वो साथ वो भी बताओ ना, मैं गलती ना जवाब देख लूं। तो सेल प्राइस वेरिएंस, हाँ सेल प्राइस का है 2600 फेवरेबल, ठीक है। आगे वॉल्यूम का -4000 जी, सेल वॉल्यूम। आगे नेक्स्ट, सॉरी ये इसमें एब्जॉर्प्शन मार्जिन 2 दफा करा था, तो पहले एब्जॉर्प्शन के बताओ। ये एब्जॉर्प्शन के बता रहे हैं, बस ठीक है एब्जॉर्प्शन। अच्छा आगे बताओ बेटे। अच्छा अगर मार्जिनल से कहूँ, मार्जिनल से निकाला आपने वॉल्यूम,
मार्जिनल से क्या निकाला है? वो अलहदा है मार्जिनल के, मार्जिनल में ये सेम आता है, ये चेंज होगा, नहीं निकाला मार्जिनल से, नहीं किया, कहा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती ध्यान से। अच्छा चलो, मटेरियल प्राइस दसो 500 फेवरेबल जी, मटेरियल यूजेज बताओ -3000 और लेबर रेट 116 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी 64 आता है एडवर्स तकरीबन। आगे ये सेम आएंगे, ये सारे सेम आते हैं, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी सब सेम। मार्जिनल में ये सेम होते हैं, दोबारा नहीं निकालने, सेम दोबारा नहीं निकालने। मार्जिनल में सारे वेरिएबल, वॉल्यूम चेंज होता है और फिक्स का वॉल्यूम और सेल का वॉल्यूम, बस ये चेंज होना है, बाकी वेरिएंस सारे सेम होते हैं। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर या रेट बताओ, वेरिएबल ओवरहेड का 106 आता है, 116 नहीं 106 फेवरेबल है। वेरिएबल एफिशिएंसी 16 का एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर बताओ बेटे, माइनस का 62 होगा, ये सारे सेम है। अब ये वाला नहीं होता मार्जिनल में, मार्जिनल में ये नहीं होता। फिक्स का वॉल्यूम, क्या एफिशिएंसी मांगा था, मैंने कुछ कहा तो नहीं था कि एफिशिएंसी, ना कहा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना था जी, -100 जी, ठीक है। ये मार्जिनल में नहीं होता और ये मार्जिनल में चेंज होता है। उसने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगी है कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का है? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को ही ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को ही ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, यही आते हैं सारे। तो बजटेड प्रॉफिट क्या था एब्जॉर्प्शन से, बजटेड प्रॉफिट क्या था एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन से और मार्जिनल से 24,000। सेल प्राइस सेम आ जाएगा, यही वाला 2600 फेवरेबल, 2600 फेवरेबल। सेल वॉल्यूम चेंज होगा, इधर आता है 4000 और इधर 4000 और इधर आएगा 4400 सेल वॉल्यूम। उसके बाद सारे सेम आने हैं, मटेरियल प्राइस, यूजेज, रेट, एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर या रेट, एफिशिएंसी, यहां तक सेम आने हैं, ये सब सेम आएंगे। हाँ, वॉल्यूम वेरिएंस जो है यहां नहीं, यहां होगा, सॉरी, वॉल्यूम वेरिएंस अभी मुझे बताया था आपने, मेरा ख्याल है 100 का, इधर नहीं होगा। तो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जी, किसी ने निकाला हो, एक्चुअल प्रॉफिट क्या आता है 19848। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट सेम नहीं आते होते वैसे, तो ये आता है 19548, दोनों डिफरेंट आएंगे और डिफरेंस दो वेरिएंस से पड़ेगा, एक ये है और एक ये वॉल्यूम है। देख लो जिन्होंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलना था, सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मार्जिनल में एक्चुअल सेल वॉल्यूम, कितना था जी, मेरा ख्याल है 10,000 था शायद, एक्चुअल सेल वॉल्यूम 10,000 यूनिट्स, बजटेड सेल वॉल्यूम 12,000 और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन लेना है 2.20। प्रॉफिट नहीं लेना, कंट्रीब्यूशन लेना है मार्जिनल में, तो ये 4400 का एडवर्स आ जाएगा। वॉल्यूम होता ही नहीं इधर, जीरो लगाना ही नहीं, तो ये प्रॉफिट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समझ आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं इनको टैली तो करो, ये जो आ रहा है इनमें फर्क, एब्जॉर्प्शन का एक्चुअल प्रॉफिट
को मार्जिनल के एक्चुअल प्रॉफिट से टैली करो तो वो ये चैप्टर नहीं सिखाता, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर सिखाता है। अब वो आपको 3 लाइनों की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनती थी, वो बनानी पड़ेगी। बनाओ जरा, बनाओ, मैं चेक करता हूँ किसको आती है, कौन टैली करके दिखाता है। ये करो, देखते हैं कौन है। मैंने कहा इनका प्रॉफिट रिकंसाइल करो, तो प्रॉफिट को रिकंसाइल करने का तरीका होता है एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, वो था 19848। इसके अंदर ऐड करना होता है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और ये डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है, फिक्स्ड एफओएच की वजह से, मार्जिन और एब्जॉर्प्शन। इधर ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल नहीं था एक्चुअल डेटे में, क्लोजिंग था, तो माइनस करते हैं डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो था आपका बेटा, जो क्लोजिंग स्टॉक था 11,500 यूनिट में से 10,000 बेच दिए, तो 1,500 यूनिट्स के अंदर जो फिक्स कॉस्ट इसके अंदर शामिल है 0.2 के हिसाब से वो 300 रुपए की है, तो ये ओवर स्टेटेड है, इसको माइनस करेंगे तो ये 300 तो लिखा था जवान ने, ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो वो अब तो ही नहीं है 19548। ओपनिंग क्यों नहीं है, एक्चुअल डेटे में ओपनिंग है ही नहीं, 12,000 यूनिट एक्चुअल डेटे की बात हो रही है, ये एक्चुअल रकम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ था कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसीलिए ये 0.2 फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है जो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हुई हुई है, एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में नहीं। तो यही फॉर्मूला चलना था। चलो आगे चलें। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट आगे चलें। अगला क्वेश्चन ये हो गया मेरा ख्याल है सारा, ये किया कि छठा किया है, 6 किया मेरा ख्याल है, हाँ ठीक है, जिसके ऊपर क्यू लिखा हुआ था। अब आ जाए जी 7th क्वेश्चन, मतलब ये, हाँ जी बताएं जी मलिक साहब दी ग्रेट। हाँ जी, मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, लेटूस, हाँ जी लेटूस जी बेटा बताओ, आंसर बताने और क्या बताना है। अच्छा, रिकंसिलेशन मांगी हुई थी जी, बजटेड प्रॉफिट बेटा 5700 बजटेड प्रॉफिट, ठीक है, बजटेड प्रॉफिट है 5700। एब्जॉर्प्शन से करना है मार्जिनल से, 5700। रिकंसिलेशन मांगी है, रिकंसिलेशन मांगी है जी, बताओ बेटे आगे। हाँ जी, सेल प्राइस फेवरेबल जी, उसके बाद वॉल्यूम का -1800, उसके बाद मटेरियल का प्राइस 3300, अगला यूजेज 3200 एडवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो दिया हुआ था, उसके आंसर है, चेक करें। लेबर का रीड वेरिएंस 180 का फेवरेबल, ठीक है। लेबर एफिशिएंसी 1200 का एडवर्स। इसके बाद नेक्स्ट रेट एफिशिएंसी के बाद अगला वेरिएबल ओवरहेड का रेट 900 का एडवर्स। आगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 900 का एडवर्स। आगे फिक्स्ड एफओएच का एक्सपेंडिचर मार्जिनल से करना था उसने कहा, तो वो था 2000 का फेवरेबल। एक्चुअल प्रॉफिट गलत है, 1220 आता है बेटा, 1220 का एक्चुअल लॉस आता है, प्रॉफिट नहीं आता, लॉस आता है। जी ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट के आंसर बताओ बेटे आप। नहीं, इसमें किसी का कोई आंसर ना आ रहा हो जिन्होंने किया है। बजटेड प्रॉफिट कैसे आता है, कार्ड बनाया है, कार्ड में बताओ स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट क्या है,
जी 90 है, कैसे है 91 कहां से आ गया? दिखाओ जरा बेटा, कैलकुलेटर दिखाना जरा। जी मलिक साहब बताएं ये कैसे निकाला है आपने? हाँ जी, मुझे नहीं तो करना पड़ना है। प्रोडक्शन नहीं, सेल, बजटेड सेल यूनिट 1300 है। बस ठीक है, आगे ये कितना लिया? 4 कार्ड में स्टैंडर्ड सेल प्राइस थी 50, वेरिएबल कॉस्ट 20 का मटेरियल, 12 की लेबर, 9 का वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स भी लेस करना था, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आता। प्रॉफिट चाहिए कितने? 4.615। तो प्रॉफिट कितना आता है? 385। बस ठीक है, तकरीबन इतना ही है, 4.384 या 4 डेसिमल्स तक लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर आंसर आ जाएगा, जो भी आता है। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 6000, 1300, 4.6154, 50 में कार्ड प्रॉफिट तक बनाना मजबूरी है क्योंकि बजटेड प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं। $4.3846 पर यूनिट जी। अच्छा जी, बी पार्ट के आंसर बताओ बेटे। एफओएच का नहीं, सुन ले भी सुन ले, एफओएच का नहीं, फिक्स का बताओ जी। बताएं क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल मांगा उसने। चलो एक्सपेंडिचर बताओ। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड का, ये फिक्स्ड ओवरहेड का निकाल रही है एब्जॉर्प्शन में जी। इन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल कितना निकाला बेटा? 1076.9। फिक्स्ड ओवरहेड का अंडर ओवर अप्लाइड 1009 फेवरेबल 1077 ही कर देते। चलो एक्सपेंडिचर क्या है? फेवरेबल। उसके बाद वॉल्यूम, बस इसको भी 77 ही कर दें। आगे नहीं मांगे इसने, क्या मांगे हैं? एफिशिएंसी कब कहा है उसने? नहीं, वॉल्यूम का आगे ब्रेकअप मांगा है? नहीं, चलो जिसने कर लिया अच्छी बात है, मांगा नहीं करना था। एफिशिएंसी और कैपेसिटी, एफिशिएंसी क्या है? मेरे पास है 462, तो एक को 461 कर लें और एक को 2 कर लें, या 1.5 जो भी है। ये लें जी, ये फिक्स के वेरिएंस थे, फिक्स के। और इसका पार्ट बी में सी था कोई? नहीं, ठीक है जी, ये भी हो गया। इसके बाद आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें रिकंसिलेशन मांगी थी क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ जी बताओ भाईजान, आप आंसर बताओ भाईजान। क्वेश्चन नंबर 3 में 10350, ठीक है 10350। सुन लो भी बेटा, सुन लो। 10, ये जो तीसरा सवाल है, हाँ तीसरा है, इसमें बजटेड प्रॉफिट 10350। आगे
सेल के बताओ पहले, सेल के पहले बताते होते हैं। सेल प्राइस फेवरेबल, आगे सेल वॉल्यूम का 460 का एडवर्स, ठीक है। अब बताओ मटेरियल प्राइस 300 फेवरेबल, ठीक है। मटेरियल का यूजेज 3225 एडवर्स, आगे लेबर रेट 187 एडवर्स, ठीक है। लेबर एफिशिएंसी 170 का फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर 470 का एडवर्स, और एफिशिएंसी 40, हाँ 40 फेवरेबल। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, नहीं भाई इसमें टोटल नहीं आने होते, इसमें ये आते हैं, या ये लिखते हैं 2 या ये 3 लिखते हैं, ये नहीं लिखते, या एक ब्रेकअप वाले टोटल तो कभी आते हैं नहीं इस शीट में, ब्रेकअप आते हैं, ब्रेकअप। अब ब्रेकअप में या ये 2 लिखते हैं या ये 3 लिखते हैं, किनको मिला के नहीं, अलग अलग बताओ। एक्सपेंडिचर कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना है, मिलाया होगा तो पहले अलग भी निकाला होगा, इकट्ठा क्या मतलब, अंडर ओवर ही निकाला है, नंबर कट जाएंगे पेपर में। अलग अलग जब तक के मांगा ना हो अंडर ओवर अप्लाइड, ये भी मांगे तो करना है और ये भी मांगे तो करना है, नहीं तो ये मस्ट है। रिकंसिलेशन के लिए 2 मस्ट हैं, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, जब भी एब्जॉर्प्शन में निकालने हैं, मार्जिनल में नहीं, मार्जिनल में एक ही है। तो एक्सपेंडिचर जो मेरे पास आ रहा है 150 एडवर्स जी, और वॉल्यूम 100 का एडवर्स। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 250 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ 10568 एक्चुअल प्रॉफिट, बस यही मांगा हुआ था कि और भी पार्ट्स थे इसके, बस यही था। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाए नोट्स के ऊपर, नोट्स के सवाल जो दिए थे इसको जरा साफ कर दो। 1/8 उसमें वो कह रहे हैं आइडल टाइम के मसाइल हैं, आ जाए जरा। तीसरे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट, किसमें, पहली बात है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हो 2 की, 3 की। अच्छा हाँ जी बताएं क्या कह रहे हैं जी, परचेज वाला ही लगना है, परचेज के मुताबिक आपका ये आंसर आता है। मटेरियल पर 300 रुपया फेवरेबल, हमने कितना बताया था 300 का फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस की बात है, यूजेज की नहीं, यूजेज में नहीं होता ये मसला, ये प्राइस वेरिएंस के लिए होता है। यूजेज वेरिएंस में तो यूज्ड ही आना है, प्राइस में चेंज होता है। अगर यहां पे कह देता मटेरियल या इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट एक्चुअल रेट, तो फिर मैं प्राइस वेरिएंस 1200 केजी से ना निकालता, 1100 कुछ से निकालता, जो भी 1075। आप यूजेज वेरिएंस में तो नहीं परचेज क्वांटिटी लेने का सोच रहे, कौन से प्राइस वेरिएंस में, तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस है 15 रुपए पर केजी, एक्चुअल प्राइस है शायद 18 रुपए पर केजी, 18 के कम है 14.75 इंटू 1200 केजी, ये क्वांटिटी परचेज ही है मटेरियल की। 300 जवाब आता है। जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो इन्होंने किया आंसर कर बताने वालों ने, उन्होंने भी सही जवाब बताया है। कॉन्ट्राडिक्शन कहां पे है, यूजेज वेरिएंस में कॉन्ट्राडिक्शन है। यूजेज वेरिएंस में तो परचेज आती नहीं, उसमें तो आती क्वांटिटी यूज्ड है। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
तो 2 kg इंटू 430 यूनिट, शायद 430, ये माइनस एक्चुअल 1075 kg। इसमें क्वांटिटी यूज लेनी होती है, इसमें तो कभी परचेज लेते ही नहीं। मैं यही कह रहा हूं आप इधर परचेज लेना चाह रहे हैं, आप कहते नहीं, तो फिर तो हमारा कहीं क्लैश नहीं आपस में बनता। अगर आप इधर परचेज लेना चाह रहे हैं देन यू आर रॉन्ग, वो यू आर राइट। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ था, उसमें वो कह रहे हैं लेबर के टाइम का मसला है, लेबर के टाइम का मसला है। तो लेबर का सबसे पहले इस सवाल में जो रेट वेरिएंस निकलना है, पहली तो बात है मैं जरा डेटा कंपाइल कर लूं ताकि पता चल जाए। एक तरफ मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड, जानबूझ के इस तरह कंपाइल कर रहा हूं, और एक तरफ लिखूंगा एक्चुअल। तो बताओ जी लेबर का रेट पर आवर, लेबर का रेट पर आवर क्या था? कार्ड में था 300 रुपए पर आवर, और एक्चुअल डेटे में उसने बताया हुआ है 375 रुपए पर आवर। ये किसी को मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है। ये कार्ड से उठा लिया मैंने, ये मैंने यहां से उठा लिया। अच्छा, अब उसके बाद अगर आते हैं तो कार्ड में उसने आपको आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, आवर्स पर यूनिट। अब दो तरह के आवर्स होंगे, एक होंगे आइडल वाले और एक होंगे प्रोडक्टिव वाले। आइडल वाले अलग-अलग नहीं दिए, उसने इकट्ठे दिए हुए। कितने? कार्ड में 8 घंटे दिए हुए हैं, तो मैं इस 8 घंटे का ब्रेकअप करने लगा हूं। 8 घंटे का जब भी प्लान्ड या एक्सपेक्टेड आइडल टाइम होता है तो कार्ड में जो टाइम है इसके अंदर आइडल टाइम शामिल था। कितने परसेंट था? 5%। तो इसका 5% करो, 0.4 लेबर आवर्स पर यूनिट, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड आइडल टाइम पर यूनिट, और बाकी 7.6 जो है वो प्रोडक्टिव टाइम है। इसके मध्य मुकाबिल जो एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, कहता है 1 टन कैशियो नट को प्रोसेस करने पर 7 घंटे लग रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट बनाने का टाइम दिया हुआ है 8 और 7 घंटे लग रहे हैं कैशियो नट्स को प्रोसेस करने पे, वो ये वाला टाइम दिया हुआ है, प्रोडक्टिव टाइम दिया हुआ है। वो कह रहा है प्रोड्यूस करने का ये टाइम है, कैशियो नट्स को प्रोसेस करके प्रोड्यूस करने पे इतना टाइम लग रहा है। और जाया कितना टाइम हो रहा है? जाया कितना हो रहा है? 4%। तो ये 4% इस टोटल का होगा, टोटल का इनपुट का, यानी ये 4% है। मुझे नहीं पता अब ये 4% कितना आता है, लेकिन इसकी मदद से निकालेंगे। नहीं लिखा हो तब भी 4% ऑफ टोटल टाइम या इनपुट टाइम होता है, ये इनपुट होता है। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चीजें मार मार के मैं तो थक गया हूं। आपके दिमाग में ये बात फिट नहीं हो रही कि वेस्टेज परसेंटेज टोटल पे बेस करती है, टोटल टाइम का, इनपुट टाइम का, इसको बोलते हैं इनपुट टाइम। ये इनपुट टाइम है, स्टैंडर्ड में ये टोटल टाइम है, यानी इधर ये एक्चुअल इनपुट टाइम है, परसेंटेज इस पे बेस करती है, ये एक्स है, ठीक है। तो 4%। अब मेरे हिसाब से ये क्या बनेगा जी, हमने ये पढ़ा था लेबर का इनपुट टाइम इज इक्वल टू लेबर का प्रोडक्टिव टाइम प्लस लेबर का आइडल टाइम। ये एक्स है, ये 7 घंटे है, और ये 4% ऑफ एक्स है। अब निकाल लो क्या आता है, मुझे नहीं पता। तो लेबर का टाइम क्या आ जाता है, या ये 4% है, ये 100% होता है, ये 96% है। इस तरह भी कर सकते हो। ये इक्वेशन वाला तरीका हम चलाते थे। x निकाल लो, 7 डिवाइडेड बाय 0.96 क्या आता है? 7.2916 आवर्स। तो ये ऊपर 0.2916 आवर्स पर यूनिट। अब हमें जो एक्चुअल डेटा, इसमें पर यूनिट नहीं चाहिए, हमें टोटल टाइम चाहिए होता है। तो अब मैं एक्चुअल डेटे में
इसमें नहीं, एक्चुअल डेटे में टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल आवर्स कैसे आएंगे, एक्चुअल डेटे में चाहिए, तो 0.2916 को इंटू एक्चुअल यूनिट्स कर लो, इंटू एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस हुए 17,050 टन, और ये 7 घंटे को इंटू 17050 टन कर दो, तो ये एक्चुअल टाइम आ जाएगा जी। बल्कि इसी के आगे ही कर लेते हैं, इतना किसके पास टाइम है, इसी के आगे मल्टीप्लाई कर दो, 17,050 टन एक्चुअली आपने प्रोड्यूस किए हैं, कैशियो नट्स की एक्चुअल यूनिट्स ये प्रोड्यूस हुए हैं। लो जी बताओ जरा मुझे टोटल कितना आता है एक्चुअल डेटे में, अगर आइडल टाइम टोटल देखें, एक्चुअल आइडल टाइम जी दिखाओ जरा कैलकुलेटर, 0.2916 पर यूनिट है इंटू 17,050 टन के प्रोड्यूस हुए एक्चुअल प्रोडक्शन 4972 अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट्स में नहीं लेता टोटल में, और अगला 7 इंटू 17,050 घंटे 119, इसको बोलते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड, और इन दोनों को मिला के कहेंगे एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स पेड 124,322 बस। और ये टाइम निकालना मैथ ही था और तो कुछ भी नहीं था। तो ये एक्चुअल लेबर आवर पेड है, ये एक्चुअल लेबर आवर पेड है, ये एक्चुअल लेबर आवर वर्कड है, और ये एक्चुअल लेबर आवर का आइडल टाइम है। अब आपने अगर रेट वेरिएंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल आवर पेड, 1,24,322 घंटे पेड। 300 माइनस, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, 300 माइनस 375, तो ये तो एडवर्स निकल आएगा। हाँ जी 75 माइनस का इंटू 124,322 932,4150 जो मैंने फिगर्स लिखी हुई हैं। ये चेक कर लें क्या ये हमें पता चला है। मैंने उस दिन भी बताया था कि टोटल टाइम जो पेड होता है उसमें प्रोडक्टिव टाइम भी होता है और आइडल टाइम भी होता है। उस दिन मैंने ये एरो बना के बताया था कि टोटल एक्चुअल आवर जो पेड होते हैं उसमें दो तरह का टाइम होता है, प्रोडक्टिव और आइडल। अब हमारे पास ये नहीं था, ये मैंने निकाल लिया, ये टोटल निकाल लिया, ये आ जाएगा, चाहे पर यूनिट पे निकाल लो, बाद में इनटू यूनिट्स कर लेना जी। नहीं जी, वर्कड लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड, ये पेड नहीं है। अगर आपने आई कैप का जवाब देख के किया तो गलत है, आई कैप ने इसको पेड लिया हुआ है। रेट के बाद एफिशिएंसी, तो 7.6 लेबर आवर प्रोडक्टिव टाइम इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना था 300, ये आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी का। प्रोडक्टिव टाइम लेना होता है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, 8 घंटे नहीं लेना, ये वाला टाइम लेना है, 8 घंटे ना ले लेना, प्रोडक्टिव टाइम लेना होता है क्योंकि प्लान्ड आइडल टाइम है, पहले से पता है आइडल टाइम होना है। तो 129,580 घंटे प्रोडक्टिव लेबर आवर है, एक्चुअल लेबर आवर वर्कड जो है वो ये है माइनस और इंटू 300। अब देख लें आपने कहाँ पे क्या गलती की है सिवाय इस मैथमेटिक्स के। यार ये अभी भी जिनको ये निकालना नहीं आ रहा ना आइडल टाइम और ये वो, बस वो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज है। इतने बेहतर तरीके से और इतने आसान तरीके से चीज़ें बताई हैं, जिनको नहीं समझ आ रही उनको अगली अटेम्प्ट की ज़रूरत है। फिर वो इस दफ़ा नहीं पास होने की तैयारी करे, मेंटली तैयार नहीं है वो। अच्छा जी आगे आइडल टाइम। अच्छा उसके बाद क्या है, इसका फॉर्मूला था टोटल स्टैंडर्ड आइडल टाइम।
स्टैंडर्ड आइडल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल आइडल टाइम, और बाहर आएगा स्टैंडर्ड रेट। तो मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड रेट 300 रुपये है, एक्चुअल आइडल टाइम हमने निकाला है टोटल में ये 4972 घंटे टोटल में, और स्टैंडर्ड आइडल टाइम टोटल में नहीं है, 0.4 पर यूनिट है, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये आ जाएगा जो भी आता है। बाकी सारी थ्योरी है सवाल में। ये 7 घंटे वो टाइम है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने पे लगा है, ये प्रोडक्टिव टाइम था। ईच टन टुक 7 आवर्स टू प्रोड्यूस, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आए। ये क्वेश्चन अभी करो जल्दी से, 15 मिनट है। बैकवर्ड अप्रोच में, अच्छा इसका तरीका क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, रकमें फिल कर लो, जिस फॉर्मूले में एक रकम मिसिंग है वो तो हल हो जाएगा, जिसमें 2 रकमें मिसिंग है उसको लिख के जगह छोड़ के अगले पे चले जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखें किस किस वेरिएंस का आंसर दिया हुआ है, चेक करें। कार्ड के अलावा आपको वेरिएंस के आंसर भी दिए होंगे। मेरा ख्याल है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फेवरेबल आंसर दिया है। अब प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस या रेट होता है, और एक्चुअल जो एलिमेंट उसमें से होते हैं कोई एक एलिमेंट निकलेगा। उसके बाद और कौन सा वेरिएंस दिया हुआ है, लेबर एफिशिएंसी भी, मटेरियल का यूजेज एडवर्स दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड। सबसे पहला तरीका होता है सवाल पढ़ो, जिस जिस वेरिएंस का आंसर दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लिखो और डेटा छापो। जो चीजें मिसिंग होंगी वो खुद ही पता लग जाएंगी कि यार ये मिसिंग है। हर वो फॉर्मूला जिसमें एक चीज मिसिंग है वो तो हल हो सकता है, जिसमें 2 फैक्टर मिसिंग होंगे उसको पहले छोड़ दो, वो हल करो जिसमें एक चीज मिसिंग है। इस सवाल को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जिन वेरिएंस के आंसर दिए हैं उनके फॉर्मूले और डेटा लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं आप, 25 बैकवर्ड अप्रोच का है। तो मैं भी यहां फॉर्मूले प्लग इन कर लूं ताकि मटेरियल का प्राइस 15,000 फेवरेबल, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, मैं जरा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, एक्चुअल प्राइस पर केजी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, मैं ज़रा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। इसमें हमें जो स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई थी वो अच्छा आंसर कितना दिया हुआ था, जो फेवरेबल होगा ना उसको प्लस में लिखना है, 15,000 फेवरेबल। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास थी 130 रुपए पर केजी, 130 है, 120 सॉरी, 120 पर केजी। एक्चुअल प्राइस उसने कहा 2% डिस्काउंट पे ये निकल आएगी, 2% डिस्काउंट पे। तो एक्चुअल प्राइस क्या आएगी, 120 रुपए की स्टैंडर्ड प्राइस थी, इस पे 2% डिस्काउंट, 0.6 ये एक्चुअल प्राइस है, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ये मालूम हो जाएगी, इसको एक्स रख लें। हाँ जी, तो हमारा ये जवाब क्या आएगा, एक्स का 62 kgs जी। ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी, ए। तो बाद में हेडिंग दे देना कि ये ए रिक्वायरमेंट सॉल्व हुई है, क्योंकि पता नहीं चलता, कई दफा सी हो जाती है पहले सॉल्व, पहले हल करो बाद में हेडिंग देना कि कौन सी रिक्वायरमेंट हल हुई है। ये कई दफा पहला फॉर्मूला जो पकड़ते हैं उससे सी रिक्वायरमेंट हल हो जाती है, तो फिर हेडिंग बाद में दे देना। प्राइस वेरिएंस हो गया, अब आते हैं यूजेज वेरिएंस पे। मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मटेरियल की, और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। तो अब इसमें जो यूजेज वेरिएंस का आंसर था वो माइनस का 14,000 था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कार्ड में
से उठाएंगे इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये करते होते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मेरा ख्याल है 3 kg थी शायद। अच्छा 3 kg। स्टैंडर्ड प्राइस भी हमारे पास थी 120 रुपए। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस भी दिए हुए थे शायद, कि नहीं थे? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कहाँ दिए हैं? पहली लाइन में, बुलेट 2 में। इसका मतलब है ये चीज मिसिंग है, ये -14,000 है, ये 3 kg है शायद, 2520 यूनिट्स हैं, -x है, ये नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मिसिंग है। इंटू 120, ये क्या आता है? 7560। अब इसमें से x निकालना है, जो भी आता है। 7776 अप्रोक्सीमेटली 7676 पॉइंट, हाँ तकरीबन वही है। अच्छा ये बी रिक्वायरमेंट थी, सी थी, कौन सी थी? एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, हाँ ये सी रिक्वायरमेंट हल हुई है। मटेरियल के बाद लेबर का कौन सा दिया हुआ है? लेबर रेट है, कौन सा है? लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया, आंसर दिया हुआ है। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस, लेकिन ये टोटल स्टैंडर्ड आवर माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड और इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो लेबर एफिशिएंसी का आंसर था 12,000 फेवरेबल। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे? 2 घंटे पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड रेट है इनटू 100। तो आप इस सारे को x 49, ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी? एक्चुअल लेबर आवर्स, ठीक है। नहीं सी नहीं होगी, डी रिक्वायरमेंट होगी 4920। चेक करें। इसके बाद क्या एक ही वेरिएंस रह गया मेरा ख्याल है, एक्सपेंडिचर का। अब मेरा ख्याल है सिर्फ बी रिक्वायरमेंट रहती है और वेरिएंस भी एक ही रह गया पीछे। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस वो होता है बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। कितना था ये? फेवरेबल था, एडवर्स था? माइनस बजटेड फिक्स कॉस्ट शायद नहीं थी, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3 लाख। तो इसको रीअरेंज करके 3 हमने कहा था जो स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट और बजटेड फिक्स कॉस्ट है उसके अंदर बजटेड यूनिट छुपे हुए होते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं आपसे कहूं ये बजटेड फिक्स कॉस्ट जो है, बल्कि सॉरी, जो कार्ड में स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है वो ऐसे निकली हुई है, कार्ड में जो दी होगी मेरा ख्याल है डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। तो अब ये फॉर्मूला रीअरेंज कर लो। कार्ड में कितनी दी हुई है स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट? 150 रुपीज पर यूनिट। ये एक्स रख लो और ऊपर था 370500 2470 यूनिट्स। ये आंसर है। यहां आके लोग स्टक हो जाते हैं। ये क्या किया है, एक्चुअली कार्ड में मुझे ये स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट दी हुई थी